हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वैन रॉयल वेटरनरी हॉस्पिटल बोसर रोड मुल्तान। मेरे सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारी घोड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं एक घोड़ी का अल्ट्रासाउंड करने आया हूँ। घोड़ियों में अल्ट्रासाउंड की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और इस वक्त जो है ना, एक घोड़ी जिसने बच्चा दिया हुआ था वो दोबारा वो हीट पर आई है। तो उसके ऑनर का ये कहना था कि मैं इसको दोबारा क्रॉस करवाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसकी हीट देखना चाहता हूँ कि ये हीट पे जो है ना किस लेवल की हीट इसमें आई हुई है। तो घोड़ियों के अंदर जो है ये अल्ट्रासाउंड इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि जब घोड़ी क्रॉस करते ये हीट पर आती है तो इसके अंदर जो फॉलिकल का साइज़ है वो हम मेजर करते हैं। और फॉलिकल का साइज़ मखसूस साइज़ होता है जिसको हम मेजर करके ये देख सकते हैं आया कि इस वक्त जो है ना घोड़ी क्रॉस के काबिल है या नहीं है। तो जब घोड़ी हीट में आएगी और तो फिर हम अब जाके उसके ओवरी के ऊपर के फॉलिकल्स बनते हैं और उस फॉलिकल को हम इसको मेजर करेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई करके उसका डायमीटर निकालेंगे। और डायमीटर निकाल के वो हमें तकरीबन जो है ना 40 mm का जो है ना हमें डायमीटर चाहिए। तो अगर वो 40 mm का डायमीटर, तो इसका मतलब है कि घोड़ी जो ब्रीडिंग के काबिल है और इस वक्त जो है ना क्रॉस हो सकती है। और अगर इसका फॉलिकल का साइज़ कम है तो फिर हम जो है ना उसको इंजेक्शन वगैरह दे के या कुछ खुराकें दे के जो है ना हम उसका फॉलिकल का साइज़ जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो घोड़ियों के अंदर इसका कंसेप्शन रेट जो है गबन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर उसको एग्जैक्ट टाइम के ऊपर क्रॉस करवाया जाए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि घोड़ी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी होती है, तो पहले उसको चेक कर लिया जाता है कि घोड़ी जो है वो प्रॉपर हीट पर है या नहीं है। तो इस तरीके से एक तो ट्रैवलिंग बच जाती है, दूसरा टाइम बच जाता है। और पहले अगर चेक करवा लिया जाए तो इससे ये होता है कि अगर आपको एग्जैक्ट उसकी सिचुएशन का पता लग जाता है कि आया कि अब जो है ना मुझे घोड़ी को ट्रैवल करवाना चाहिए, इसको लेके जाना चाहिए क्रॉस के लिए या नहीं लेके जाना चाहिए। तो अब जो है ना हम इसको घोड़ी को जिसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर जो है ना हम इसको देखते हैं कि क्या पोजीशन है। अच्छा जी, अब हमने इसकी लेफ़्ट ओवरी का साइज़ कर लिया है। तो लेफ़्ट ओवरी के ऊपर जो ये सामने आपको फॉलिकल बने हुए नज़र आ रहे हैं जिसके ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है। तो लेफ़्ट ओवरी का इसका जो फॉलिकल है वो इस वक्त 15 mm का है। तो अब हम इसके जो है ना वो राइट साइड की ओवरी चेक करते हैं। इसके दूसरी साइड की ओवरी है, इसके ऊपर फॉलिकल बना हुआ है और ये फॉलिकल का हमने साइज़ कर लिया है। तो ये तकरीबन जो है ना 32 mm का जो है ना साइज़ आ रहा है इसका। अच्छा जी, जो इस वक्त इसका फॉलिकल का साइज़ था वो तकरीबन अब हमने मेजर कर लिया है, वो राउंड अबाउट 31 mm 32 mm जो आ रहा है। और 35 से 40 mm जो है ना 40 से भी थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वो बेसिकली 40 mm एक बेहतरीन साइज़ है जहाँ पे जो है ना घोड़ी को क्रॉस हो जाना चाहिए, आपको करवा देना चाहिए। तो 40 mm जो है ना परफेक्ट साइज़ है जहाँ पे मैक्सिमम घोड़ियाँ जो है ना वो क्रॉस होने के बाद जो है ना वो कंसेप्शन इनका रेट बढ़ जाता है और घोड़ियाँ जो है ना वो प्रेग्नेंट ठहर जाती हैं। तो अब क्योंकि इसका कम है तो जो मेयर है घोड़ी है ये तकरीबन 3 mm जो है ना साइज़ एक दिन का इंक्रीज़ करती है फॉलिकल का। तो अभी हम फिर इसको हार्मोन जो है ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसको लगवाएंगे और उसके बाद ये होगा कि ये इंशाल्लाह जो है अपना फॉलिकल का साइज़ इंक्रीज़ करेगी और इंशाल्लाह ये परसों जो है, कल नहीं परसों, तो अपना जो है ना ये 35 mm 36 mm पूरा कर लेगी, जिसके बाद जो है ये क्रॉस के काबिल हो जाएगी और आप जो है ना इसे क्रॉस करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।